जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात कितने शदीद हो गए हैं कि इमरान खान साहब को बाज़ पार्टी रहनुमा जो हैं वाकई नज़रअंदाज कर रहे हैं। अलीमा खान साहिबा के मुताबिक इमरान खान जो हैं वो माइनस हो चुके। क्या इस बयान को हम संजीदगी से लें? प्रोग्राम के सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, मारूफ तज्जियाकार, तबसरा निगार। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह साहब अपना कीमती वक्त देने का। क्या कहेंगे? अलीमा खान साहिबा ने कह दिया कि जी इमरान खान माइनस हो गए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है उनसे कंसल्ट किए बगैर जो है वो पेश कर दिया गया। इस बयान को कितना संजीदगी के साथ लेना चाहिए? देखिए जी, अगर तो ये बयान खान साहब की तरफ से आता या किसी पार्टी के अंदर से किसी जिम्मेदार की तरफ से आता, मैं इस एंगल से कह रहा हूँ कि अलीमा के अंदर चंद चीज़ें तो मुस्तहकम हैं कि खान साहब के साथ वो जेन्युइनली सिंसियर हैं। जो आजकल ये भी एक गनीमत है कि आपके साथ आप इस तरह के हालात से गुजरे हों और आपके साथ मुखलिस, रिलायबल, लॉयल लोग हों, तो वो तो मेरा ख्याल में फैमिली के अलावा शायद ही आपको बचा हो जिस पे ये ट्रस्ट किया जा सकता है या ट्रस्ट वर्दी हैं। लेकिन क्राइसिस ये है कि अलीमा खान का जो कहना है वो उनकी थोड़ी सी सियासी नापुख्तगी है, क्योंकि ये हालात होते हैं उस पर ऐसे रिएक्ट नहीं करते कि पूरी पार्टी जो एक छोटी सी बात है बुहरान का शिकार हो जाए या जो कमज़ोरी है वो बिल्कुल तश्तज़बाम हो जाए, आपकी बिल्कुल सरेआम आ जाए। ये कई दफ़ा इस कमज़ोरियों को आप छुपा के भी रखते हैं और उनकी बेशक कितना वो टॉक ऑफ द टाउन क्यों ना हो, कितना उनको ज़ेर बहस ना लाया जाए, आप उसके लिए जब साथ देते हैं तो जो है वो उसकी जो वैल्यू कुछ और हो जाती है। फिर मीडिया हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। मैं तो पहले दिन समझता हूँ कि ये खान साहब की जो हमशीरगान है उनको चाहिए कि मीडिया को ना फेस करें, क्योंकि एक ब्लेंडर होता है और आपकी की कराई सारी ज़ाया कर बैठते हैं, बल्कि आप अपनी कॉज को भी नुकसान देते हैं, खान साहब को भी। हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे सिर्फ ये बताएं जा साहब कि ये जो अली अमीन गंडापुर हो या गौहर साहब हों या अली जफ़र साहब हों या उमर अयूब साहब हों या वकास साहब हों, या बैरिस्टर सैफ साहब हो, ये किसकी चॉइस है? इमरान खान साहब की चॉइस है, खुद चॉइस है। जब उनकी है जाहिर पर उनके सामने ये कहना है कि उनको ये नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर क्या है, वो कितना उसके अंदर एक जो है वो होगा दमखम होगा या उसके अंदर कितना, तो वो बंदा जो है जब जैसे जो फाइट है वो तो इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट, तो जब ऐसी फाइट होती है तो आपके बड़े अच्छे अच्छे साथी जो हैं उनको आप काउंट ना किया करें। ये कोई इमरान खान साहब तक मुख्तस नहीं है, ये पूरी हमारे पास एक ट्रेल आती है। हर भुट्टो साहब ले ले, नवाज शरीफ ले ले, बेनज़ीर साहब ले ले, कि आप जो लीडरशिप होती है जो वो कंप्लाइंट हो जाती है, वो जितने जहाँ भी आप लेके आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आसान नहीं होता शहादत गए उल्फत में कदम रखना। जैसे वो आपने फरमाया कि ज़ाहिर है कि वो गैर सियासी शख्सियत हैं, फिर उनका भाई से जज्बाती लगाव भी है, तो वो ज़ाहिर है कि वो उस दुख का इजहार कर रही हैं क्योंकि गैर सियासी हैं तो उनका जो है वो लूज़ बॉल भी चली जाती है। लेकिन उससे ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब की मुश्किलात बढ़ गई, उनको वजारती बयान देना पड़ा। बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा जी नहीं, मतलब है कि इमरान खान को दिखा दिया गया था, पार्टी में उनकी बड़ी मुखालफत हो गई, तो मुश्किलात तो बढ़ा दी उन्होंने। अब वो कहते हैं ना कि कई जो इसके ही आदतें होती हैं वो सरों के साथ जाती हैं। अब उनके अंदर एक बड़ी चीज़ है कि वो पार्टी के अंदर उससे पहले भी उनकी ज़मीनी रवैया था कि वो कोई हवा लड़ाई हो रही हो तो वो बड़ा पानी को ख़त्म नहीं कराते, उसको हवा देते हैं। किसी एक की सपोर्ट कर देना, किसी दूसरे को कह देना कि यार उसने तुमने उसको सुनाई क्यों नहीं, ये नहीं किया। ये होता ही है कि बाज़ लोग होते हैं उनका एक खामी होती है, बाज़ की कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामी होती हैं। लीडर जो होता है उसकी एक बंदा जो है वो बहुत अच्छा वर्कर है, बड़ा जन सिंसियर है, लेकिन वो बड़ा बदतमीज़ है, गुस्से में है, उसको एक तरीके से हैंडल किया जाता है। आपको कोई भी कंपनी चलाए, मैनेजरियल जॉब्स हो, तो इमरान खान साहब जो हैं ये जो लड़ाइयाँ बढ़वाते हैं और एक दूसरे का, मैंने अब तक जितनी लड़ाइयाँ देखी हैं, चाहे वो बहनें गुस्सा करी हैं या अली अमीन गंडापुर को, और ये इसी बात को मैं इनफेक्ट मेरा इशारा इसलिए था कि ना कल वो बात करती ना अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ उनको स्नप करते, पोलाइट स्नप करते, और ना ये मुस्लिम नून के पास कोई नैरेटिव होता है कि उनकी बातें खुल जाती, वो बगले बजाते, क्यों है? अब उनको कहते हैं जी कि और फिर एक और है जी मकाफात अमल है। इमरान खान साहब इससे कुछ सीखे भी सही कि जब नवाज शरीफ को किया था ना, नवाज शरीफ इज डन, नवाज शरीफ जो है इसको माइनस समझे। अब ये सारी चीज़ें आप लोग खुद अपनाए रखी आपने, आप खुद आलाकार बने रहे, वही अल्लाह ताला का निज़ाम है
इनकी भी बारी आ जाएगी जो आजकल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये को बच जाएंगे। क्या मसला क्या है इस पार्टी के साथ इस वक्त? ये जो इनका मतलब है कि ठीक है, एक तो जज्बाती तौर पे अलीमा खान साहिबा ने जो कहना था कह दिया, उसके अलावा क्या आपके ख्याल में हकीकी चैलेंज क्या है पार्टी के अंदरूनी तौर पर? मेरा ख्याल है कि एक चीज़ तो अब सही हासिल है कि इसको पार्टी बनाना, क्योंकि जब मैं और इमरान खान साहब बिल्कुल हमारे दरमियान हवा नहीं गुजरती थी, तो तब भी मेरी उनसे जो 2-4 शिकायतें होती थी या उनको उनके साथ गिला शिकवा होता था, ये होता था कि यार ये पार्टी जो है इसको ऑर्गेनाइज कर लें। जब ये पार्टी बिल्कुल बहुत आराम से मैनेज करने वाली चीज़ हो सकती थी, उस वक्त मैनेज नहीं हुई, ना करने की कोशिश की गई। अब जो है जो बद इंतज़ामी का और इंटरनसाइन फ्यूड्स का इंटरनल स्ट्राइफ से एक लामतनाई सिलसिला जारी हो चुका है। देखिए हर पार्टी में होता है ये बात। मैंने जब इमरान खान साहब 10 अप्रैल को अलहदा हुए इक़्तिदार से, तो 2-3 दिन बाद मैंने उनके बड़े ही करीबी एक जो बंदा जो उनसे बात कर सकता था, उनको कहा कि इमरान खान साहब को बता दें कि आपके साथ जो 20 टॉप के लीडर हैं वो आपके नहीं हैं। उनमें से 18 बंदे जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के हैं। उनमें नौयतें फ़र्क हो सकती हैं, कई उनके बिल्कुल मोहरा होते हैं, कई उनके अंदर दम खम नहीं होता कि एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़े हो जाए। आपकी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से है। आपको जो पॉपुलैरिटी मिली है या नवाज शरीफ साहब को मिली थी या भुट्टो साहब को मिली थी, ये सारी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव का एजाज़ है। ये उसी का शाखसान है कि आप लोग पॉपुलर हो गए। तो आप जब देखते हो कि फिर उसके लिए लड़ाने वाली जो फौज होती है वो नहीं होती कि नवाज शरीफ साहब बेचारे सियासत से जो है ना एक बिल्कुल गैर मुतल्लक़ हो गया और भाई जो है और पूरे अपनी पार्टी समेत वो एस्टैब्लिशमेंट के इस्तेमाल में चला गया। एग्जैक्टली यही भुट्टो साहब के साथ हुआ था 70s में, यही आज इमरान खान साहब के साथ हुई है। मुझे एक और बड़ा अहम सवाल कि ज़रा कि अभी इजराइल ईरान सारा कशमकश चल रही थी, तो PTI तहरीक इंसाफ ज़रा ख़बरों में पीछे थी। अच्छा, उसी में हमने देखा कि जी 9 मई के जो मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानतें जो उनकी दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। क्या इशारा है इसमें आपके नज़दीक? देखिए जी, मेरे तो ख्याल है कि 2-3-4 चीज़ें हैं। पहली बात तो है कि 9 मई के लिए हाई कोर्ट को चाहिए कि उसको कोई आपने मुकदमा नहीं ख़त्म कर रहे, ज़मानत की रिलीफ मिलनी चाहिए, हर एक को मिलनी चाहिए, उसकी गुंजाइश बनती है। लेकिन इमरान खान साहब जो 9 मई के बारे में कोई मौक़िफ़ तो बता दें कि कहना क्या चाहते हैं वो। मैं उनको सपोर्ट करने पर तैयार हूँ कि ये उन्होंने नहीं कराया, एस्टैब्लिशमेंट ने कराया, लेकिन इसके लिए यकसुई चाहिए। अब आपने जब आपके पास ये था, हमेशा मैं 13 मई की बात है, ये लाहौर में 12 मई की रात को बेल करा के आ गया इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट से होते हुए लाहौर पहुंचे। तो 13 की सुबह को मैं कई टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, मैंने हकीकत है कि बिल्कुल जिसको कहने चाहिए मैं तड़प रहा था कि मेरा कोई पैगाम इन तक पहुँचाए और इनको कहे कि खुदा के वास्ते जब जैसे आप ये 11-12 बजे 1 बजे के करीब उठते हैं, फिर थोड़ा बहुत जो अपनी एक्सरसाइज करते हैं, फिर उन्हें मुझे अंदाज़ा था कि 1:30-2:30 बजे मीडिया के सामने आएंगे। उससे पहले मेरा ख्याल था कि जाके वहाँ पे जना हाउस जाके इसकी मजम्मत करें और प्रेस बहुत इकट्ठी थी खान साहब की, होनी चाहिए थी खान साहब के घर के बाहर, पूरे हाव के आ रहे थे, पूरा एक वर्ल्ड न्यूज़ थी। तो उन सारी प्रेस को लेके जना हाउस जाए, ना से मजम्मत करें बल्कि कहें जी मेरे बंदे जो है तहरीक इंसाफ के मुझे फुटेज दें, मैं खुद उनके हवाले करूँगा। मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ जिसने आर्सन किया है, जलाओ किया है, घराव किया है, मॉब वायलेंस किया है। अच्छा हुआ क्या, आते हैं जी घर से निकलते हैं, प्रेस सामने खड़ी है और पत्नी मेरा ख्याल है कि दर्जनों रिपोर्टर से गैर मुल्की भी मुल्की तो कहते हैं दो फिक्रे बड़े अहम हैं। तो कहते हैं जी कि तुम मुझे फिर गिरफ्तार करोगे, तुम्हारे साथ फिर यही होगा। उन्होंने कहा अच्छा गिरफ्तार तुम करो, हर एहतजाज जो वज़ीर आज़म हाउस से बात करी, मुझे बताओ कि हर अक्ल के सामने ये एक वो थी जो आपने उड़ते हुए तीर को बगल में लिया, उसकी ओनस ले ली। अच्छा, मुझे ये बड़ा आपने कहते मुफस्सिल जवाब दिया क्योंकि वक्त कम है। और बड़ा मेरे ख्याल में अहम तरीन सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI के मुज़ाकरात कई बार हुए और होकर टूट गए। तहरीक इंसाफ के लिए कितना ज़रूरी है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और इनको अपनी हिकमत अमली में आपके नज़दीक क्या तब्दीली करने की ज़रूरत है? देखिए जी, दो में से एक रास्ता अपनाना है, मुफाहमत या मुखासमत, क्लैरिटी के साथ, पीरियड। लड़ना है तो सारी पार्टी कह दें कि जो बंदा मेरे साथ खड़े होकर नहीं लड़ना चाहता फौरन पार्टी से निकल जाए, मैं निकाल रहा हूँ, चलो ले लो। तुम जैसे जो है पार्टी आप लेके जाने जाते हो, जो बंदा जाने जाता है इनके साथ चले जाओ, अनाउंस करके दे, लिस्ट दे के दे कि मैं सारे बंदों को तहरीक इंसाफ से निकालता हूँ। उसके बाद आपका एक नया निज़ाम होगा, उसके लिए आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन चलो फिर देखते हैं क्या होता है।
फिर मैं एक बात शरह सदर के साथ कहता हूँ कि लीडरों को, और इस इमरान खान साहब के लेवल के लीडरों को, नवाज शरीफ साहब के लेवल के लीडरों को, बेनज़ीर साहबा को, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को, शेख मुजीबर रहमान को जेल में रखना आसान काम नहीं है। बेशक ये ना करो, कहें इमरान खान ऐलान कर दें, शायद खाकान अब्बासी ने कहा था मैं बेल नहीं कराता हूँ, चलो करो। उन्हें कहा मैं नहीं कराता हूँ, जो करना करो, 10 साल करो, 15 साल। देखो ये मत भूलें कि उनके साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है। लेकिन हो क्या है, आप पहले दिन से पार्टी बनी है तो आपने उन लोगों को आगे किया जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात कर रहे हैं।